सबसे पहले एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाए, ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। जो कुकी कम्युनिटी है, ये जो कुकी कम्युनिटी है, ये ओरिजिनली इंडिया की और मणिपुर की नहीं है। ओरिजिनली यहाँ की कम्युनिटी है ही नहीं। अंग्रेजों ने कुछ कुकीज को बर्मा से लाके यहाँ पे बसाया था। पहले कुकी, इनको कूली भी बोलते थे, मतलब लेबोरियस लोग थे ये, वो बीज बो दिया गया। तो कुकी यहाँ की ओरिजिनल कम्युनिटी नहीं है। ये क्लैरिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि कुकी इज नॉट द ओरिजिनल कम्युनिटी ऑफ भारत, ऑफ मणिपुर। ये बाहर से आई हुई कम्युनिटी है, ये बर्मा से आई हुई कम्युनिटी है, बाहर से आई हुई कम्युनिटी। और यहाँ पे ये कम्युनिटी कर क्या रही है, ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पे मणिपुर में, ये क्या करते हैं? मिजोरम, ये मिजोरम में भी है, मिजोरम के भी कुछ बेल्ट में आपको मिल जाएंगे, नागालैंड के बेल्ट में मिल जाएंगे, मेघालय के कुछ बेल्ट में मिल जाएंगे। तो इनकी लड़ाइयाँ उन सारी बेल्ट्स में सब जगह होती हैं, हर जगह हर जगह हर जगह। वही तो मैं कह रहा हूँ कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। पहले तो ये प्रश्न हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट दे आर डूइंग। वहां से आके तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तो जितनी इलीगल एक्टिविटीज है सबको ऑपरेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली इलीगल एक्टिविटीज है ड्रग्स की तस्करी, तो पॉपी प्लांटेशन, ये तो बात बार बार आ गई है। सारे पॉपी प्लांटेशन को ऑपरेट करने वाली कम्युनिटी, बाहर से आई हुई जो कम्युनिटी, मैं सीधा आउटर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ मैं किसी कम्युनिटी पे भी नहीं बोल रहा हूँ। जो बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पे सबसे पहले पॉपी प्लांटेशन को ऑपरेट करते हैं। ये बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस के लिए बिजनेस पॉइंट बनाया गया है मणिपुर, मणिपुर से ऑपरेट करना। इस बिजनेस में मतलब आप समझिए सारी आउटर एजेंसीज इन्वॉल्व है, मे बी चाइना, मे बी अमेरिका, कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है। इट्स अ बिजनेस, इट्स अ इलीगल बिजनेस। बिजनेस में हर कोई इन्वॉल्व होना चाहता है। पॉपी प्लांटेशन इज अ बिग बिजनेस। 60,000 करोड़ के ड्रग्स को रिकवरी करने का काम एन बीरेन सिंह की सरकार ने किया। Just getting breaking updates where drugs worth over 500 crores, including 54 kgs of brown sugar, 154 kgs of ice meth, that has been caught in the Moreh town of Manipur by the Assam Rifles. This is a significant breaking that is coming along where at a house we are told that this recovery that has been mailed in Manipur of a massive drug bust that has happened in Moreh in Manipur, where drugs worth over 500 crores that has now been seized by the Assam Rifles. ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्डिंग। ये बीरेन सिंह जी का खुद का ट्वीट है। 60,000 करोड़ का के ड्रग्स को रिकवर करने का काम बीरेन सरकार ने किया है। दूसरी बात, एक हो गया पॉपी, दूसरी 20,000 हेक्टेयर लैंड है जिसपे 20,000 हेक्टेयर, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर नहीं है। हाँ, 20,000 हेक्टेयर लैंड पे जहाँ पे पॉपी की खेती हो रही थी उसको डिस्ट्रॉय किया। Manipur has intensified the war on drugs as part of the efforts to wipe out drugs menace in the state. 45 acres of illegal poppy cultivation has been destroyed in the Ukhrul district. Activations in the ongoing drive, a total of 703 farmers, including 5 chiefs of hill villages, were arrested and over 400 acres of fields of poppy plants destroyed. The war on drugs 1.0 was a success, but it did not completely root out the menace. Immediately after I was sworn in again this year, I could not remain as mere spectator and sit back and watch. I began the war on drugs campaign 2.0 again. इसका मतलब बिजनेस को डैमेज करने का काम किया, इस इलीगल बिजनेस पे अटैक किया है बीरेन सरकार ने। ये उनकी गलती है। फोर फ्रंट पे आ गया इशू। हाँ, फोर फ्रंट पे आ गया अभी भी, लेकिन अब ऐसे तो कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर ऐसे करते उसके बहाने तो फिर वो तो नंगे हो जाते। तो बहाना ढूंढ रहे थे कि बहाना क्या होगा। इसको तो बहाना बना नहीं सकते थे, इनको तो बहाना चाहिए था ना जलाने के लिए, मणिपुर को जलाने के लिए, इस देश को जलाने के लिए वो तो एक बहाना ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ आप तो सामने है कि आप आतंकी है, तो यहाँ तो आप कुछ बोल नहीं सकते थे। अब बहाना कहाँ मिले? बहाना उनको मिल गया, गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट, जो मैतेई कम्युनिटी को मैतेई एसटी स्टेटस देने का।